नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की सियासत इन दिनों जुबानी जंग और अंदरूनी घमासान के भारी भंवर में फंसी हुई है। विपक्ष जो है वो बेबस है। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल के युवराज तेजस्वी यादव की चुप्पी और बांकीपुर उपचुनाव से दूरी ने रणछोड़ होने के गंभीर सवालों को जन्म दे दिया है, तो दूसरी तरफ उसी हार के मलबे पर पार्टी के अंदर विधायक भाई वीरेंद्र और प्रवक्ता शक्ति यादव के बीच छिड़ी खुली जंग ने आरजेडी के घर को ही आग के हवाले कर दिया है। उधर राष्ट्रीय स्तर पर संसद परिसर में हुए नाटकीय विरोध प्रदर्शन के बाद बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज की आक्रामक कानूनी कार्रवाई और उस पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के तीखे पलटवार ने सियासी पारे को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। क्या कुछ चल रहा है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार के टॉप हेडलाइंस पर। तेजस्वी यादव की चुप्पी पर सियासी सवाल, क्या बीजेपी के खिलाफ रणछोड़ बन गए तेजस्वी यादव? बांकीपुर उपचुनाव में हार के बाद विधायक भाई वीरेंद्र और प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव आमने सामने। संसद परिसर में नाटक पर संग्राम, बांसुरी स्वराज की शिकायत पर भड़के पप्पू यादव। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं बिहार के सियासी गलियारों में इन दिनों आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव काफी चर्चा में है। सवाल उठाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये समय जब खतरों से भरा पड़ा है, वैसे में तेजस्वी यादव कहां रणछोड़ बन गए और क्यों? इन दिनों जो उनकी गतिविधियां रही है वो इस बात की वकालत करते दिखते हैं। राजनीतिक गलियारों में ऐसे कितने प्रसंग हैं, मुद्दे हैं जो तेजस्वी के हाथ जीत का गोल्डन बैटन थाम सकते थे। देश की राजनीति में बीजेपी का सबसे बुरा दिन चल रहा था इन दिनों, जिसकी बाजी किसने मारी? प्रशांत किशोर ने। चारों तरफ से बीजेपी घिरते जा रही है। यूजीसी के नए नियम ने स्वर्ण छात्रों को काफी उद्वेलित किया। बीजेपी सरकार पर छात्रों की नाराजगी जमकर बरसी। ऐसे समय में राजद नेता तेजस्वी यादव को खुलकर छात्रों के साथ दिखना चाहिए था, जो उनके पास मुद्दा था, मॉनसून सत्र के दौरान उठाना चाहिए था, लेकिन वो गायब रहे। राजनीति में जब A to Z की बात करते हैं तो मुद्दा भी तो A to Z का उठना होगा, मगर मौन साधे रहे। पेपर लीक और नीट प्रसंग जैसे मुद्दों को भी हल्के में ले लिए। सोशल मीडिया पर भले फुफकारते रहे पर जमीन पर नहीं उतरे। जंतर मंतर पर दुनिया भर के विरोधी बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालने वाले बीजेपी के विरुद्ध अभिभावक छात्रों का जमावड़ा मोदी की सरकार के विरुद्ध आग उगल रहे थे, तो उस समय में भी अखिलेश और राहुल गांधी ने तो खूब राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया, लेकिन तेजस्वी यादव पत्नी का बर्थडे मना रहे थे। जब कॉकरोच पार्टी को समर्थन देने की जरूरत थी तो पूरे सीन से गायब रहे। भरत एनकाउंटर मामले में कड़ा रुख तेजस्वी अपना सकते थे, पर केवल बयान पर ही राजनीति का शामियाना तानते रहे। प्रशांत किशोर उधर भरत तिवारी के परिवार से मिलकर विपक्षी पार्टी का धर्म निभा रहे थे और इसी बात ने प्रशांत किशोर की जीत हासिल करवाई है बांकीपुर उपचुनाव में और तेजस्वी को बैकफुट पर ला दिया। और ऐसा बैकफुट पर लाया कि आज उनकी नेता कहीं की नहीं रही। वो उनके परिवार से वादे कर रहे थे प्रशांत किशोर, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की हैसियत रखते हुए भी सदन में विरोध तो दूर, सदन से गायब रहे तेजस्वी यादव। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रति तेजस्वी यादव ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, बस औपचारिकता के धागे पकड़ उम्मीदवार दे दी, लेकिन उम्मीदवारी देने के बाद वो चुनाव लड़ने के लिए सीरियस नहीं रहे। वो भी ऐसे उम्मीदवार के लिए जिसने गत चुनाव में 46,000 से भी ज्यादा वोट लाए थे। खुद प्रचार करना तो दूर, अपने सांसदों तक को चुनाव से दूर रखा है। ऐसे में एक नई सुगबुगाहट तेज हो गई है। वो क्या है? आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव का चुनाव से अलगाव, यानी कि चुनाव से दूरी चौंकाता तो है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है वो कम चौंकाने वाली नहीं है। एक चर्चा तो ये है कि तेजस्वी यादव की गृह मंत्री अमित शाह से कोई डील हो गई। ये बात तो खुद कांग्रेस बोल रही है। इस डील में यह क्या कहा गया है कि सोशल मीडिया पर बीजेपी के उम्मीदवार का जितना विरोध करना है करे, पर जमीन पर विरोध करते वो ना दिखे। उससे भी ज्यादा चर्चा अब एक नई चीज की हो गई है राजनीतिक गलियारों में कि तेजस्वी यादव यूरोप में बसना चाह रहे हैं, इसलिए राजनीति को हल्के फुल्के मूड में ले रहे हैं, इसीलिए वो बार बार यूरोप जा रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जो घटनाक्रम दिखा वो इन आरोपों को सपोर्ट करते हुए दिख रहा है। हालांकि अमित शाह वाली बात तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन यूरोप वाली बात
100 आने सच होती हुई नजर आ रही है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर उम्मीदवार भी उन्होंने ही तय किया और अपने यूरोप चले गए। विधानसभा सत्र का देखिए, गायब रहे। इन सब स्तुतियों से लगता है कि राजनीति के प्रति सीरियस नहीं है और अब बस सिर्फ और सिर्फ यूरोप बसने की तैयारी में जुट चुके हैं। इन बातों में कितना दम है, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। कहां तो बांकीपुर में मिली करारी हार के बाद आरजेडी में मंथन होना चाहिए था, जैसा बीजेपी में चल रहा है। लेकिन अब मंथन तो दूर की बात है, पार्टी के अंदर का घमासान शुरू हो चुका है। आमने सामने हैं तेजस्वी के दिग्गज विधायक भाई वीरेंद्र और राजद के बड़े प्रवक्ता तेजस्वी के थोड़ा करीबी शक्ति यादव। इस घमासान की वजह भी बांकीपुर उपचुनाव में हार ही है। दरअसल उपचुनाव में हार के बाद भाई वीरेंद्र ने तेजस्वी के करीबियों पर सवाल उठाया था। पटना की मनेर विधानसभा सीट से विधायक भाई वीरेंद्र ने मंगलवार को संगठन की कमजोरी की वजह हार हुई है और जिन लोगों पर पार्टी भरोसा करती है उनका जमीन पर कोई वजूद ही नहीं है। कई ऐसे चेहरे हैं तो हमारे नेता के अगल बगल बैठते हैं और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये बताया है। इस पर शक्ति यादव ने भाई वीरेंद्र को लेकर कह दिया था कि उन्होंने पार्टी के लिए क्या किया है। अब इस पर भाई वीरेंद्र भड़क गए और शक्ति यादव को खामोश रहने की हिदायत दे दी है। भाई वीरेंद्र ने कहा खामोश। भाई वीरेंद्र लोकदल का आदमी रहा है, जब राजनीति में तुम्हारी कोई पैदाइश नहीं थी। भाई वीरेंद्र उस समय से राजनीति करता है। 2010 भाई वीरेंद्र विधायक था, कई लोग बदल गए पर भाई वीरेंद्र आज भी नहीं बदला। ये खुद भाई वीरेंद्र ने कहा है। आज 2026 में 25 विधायक है और तुम्हारी करतूत को मैं सार्वजनिक करूंगा तो तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, इसलिए शांत ही रहना। मैं राजनीति कर रहा हूँ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और तुम लोग तेजस्वी का चेहरा दिखाकर लोगों से माल वसूलने का काम करते हो। भाई वीरेंद्र का ये बयान काफी ज्यादा सस्पेंसफुल है। भाई वीरेंद्र ये भी कह रहे हैं कि लालू यादव हमारे आदरणीय हैं और लालू ने तेजस्वी यादव को ताज दिया तो हमारे नेता तेजस्वी यादव हुए। अगर वो यानी कि शक्ति यादव की ओर इशारा करे सब पर चाहेंगे कि हम इनको अपने इर्द गिर्द रखें तो मैं लालू यादव और तेजस्वी यादव का आदमी हूँ, किसी ऐसे लोगों का नहीं जो जिंदा चमड़े की सप्लाई करते हैं। वैसे लोगों का आदमी मैं नहीं हो सकता। वो संभल जाए, नहीं तो उनका सारा चीज मेरे पास है, मैं खोल दूंगा तो वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। उनका कहना है मैं राजनीति अच्छे से कर रहा हूं और तुम क्या राजनीति करते हो? तुम क्या राजनीति करते थे? मैं सब अच्छे से जानता हूँ। किनके साथ क्या किया, घर से भागा था, किस कारण भागा, ये भी जानता हूँ। कितने सालों के बाद घर आया, ये भी जानता हूँ। इसलिए होश हवास और हैसियत में रहो। बता दें कि तेजस्वी के करीबियों पर सवाल उठाने वाले एमएलए भाई वीरेंद्र की बातों पर शक्ति यादव ने कहा था राजद विपक्ष की भूमिका में है, सत्ता में नहीं। विपक्ष में रहते हुए पार्टी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका सदैव जनहित में रहता है। नेता तो अपने हिसाब से हर चीज को देखते ही है। जो ये बात बोल रहा है वो कर क्या रहा है पार्टी के लिए, उसकी भूमिका क्या है? आपको पार्टी के लिए काम करना चाहिए, सबकी भूमिका होनी चाहिए, सबका मान बराबर है, सब वर्गों का मान बराबर है। अगर उनको लगता है कि यही काम कर रहा है तो उन्हें दूर रखना चाहिए, कोई भी हो, हम ही क्यों ना हो। ये लालू यादव की पार्टी है जिन्होंने गरीब और उपेक्षित लोगों के लिए काम किया है। उनको भ्रम में नहीं रहना चाहिए, बोलेंगे तो तकलीफ लग जाएगा। अरे भाई, इंसानियत की बात कोई कर रहा है क्या? ये क्या किए थे? कोई परिवर्तनकारी थे? जेनजी लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे तब इनकी क्या भूमिका थी? यानी कि आरजेडी के अंदर भी घमासान शुरू हो चुका है। लेकिन भाई वीरेंद्र ने जितनी भी बातें कही हैं वो ये दिखा रहा है कि आरजेडी के अंदर कई ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आपस में ही तनाव की स्थिति पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें अगली खबर की। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के एक थाने में राहुल गांधी और पप्पू यादव सहित विपक्ष के अन्य नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मामला संसद परिसर में पुजारी की तरह, साधु की तरह गेरुआ कपड़े पहनकर एक नाटक करने से जुड़ा है। बांसुरी स्वराज ने इन नेताओं पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। इसके बाद बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बांसुरी स्वराज पर अब तीखा हमला बोला है। पप्पू यादव ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में बांसुरी स्वराज का मकसद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना ही लगता है
पप्पू यादव ने कहा कि जहां तक सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी की बात की जाए, ऐसा लगता है कि उनका जन्म ही राहुल गांधी के खिलाफ केस करने के लिए हुआ है। वो जब चाहे थाने चले जाती हैं, उन्हें कानून की कोई समझ नहीं है। पप्पू यादव का कहना है कि ऐसे मामलों को आगे बढ़ाने से पहले बांसुरी स्वराज को संसदीय नियमों का पालन करना चाहिए। उन्हें पहले सदन में स्पीकर से इजाजत लेनी चाहिए। पप्पू यादव ने यूपी की अदालत द्वारा उन्हें भेजे गए नोटिस पर भी बात की। उनका कहना है कि वो कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे और अशांति फैलाने के किसी भी आरोप से खुद को दूर रखेंगे। उनका कहना है, मैं हिंसा में विश्वास नहीं करता। प्रयागराज कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है और मुझे नोटिस भेजा है, मैं उसका जवाब दूंगा। पप्पू यादव का ये बयान तब आया है जब संसद परिसर के अंदर विपक्षी सांसदों द्वारा किए गए एक नाटकीय प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक हंगामा मच गया। इस प्रदर्शन में राम मंदिर चंदे में हेराफेरी के मामले को लेकर केंद्र सरकार को निशाना बनाया गया था। पप्पू यादव ने इस नाटक को विरोध का एक गरिमापूर्ण तरीका बताते हुए इसका बचाव किया है। उनका कहना है, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल उनके खिलाफ जारी किए गए विशेष अधिकार हनन के नोटिस के जवाब में वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने अपना पक्ष रखेंगे। पप्पू यादव ने कहा, आप सदन में नेहरू, इंदिरा गांधी या मुलायम सिंह को अपशब्द कह सकते हैं, आप जिसे चाहे उसे अपशब्द कह सकते हैं, ये ठीक है। आप सदन में विपक्ष के नेता को बोलने से रोक सकते हैं, ये ठीक है। लेकिन जब कोई सदन के बाहर तरीके से विरोध करता है तो विशेष अधिकार का सवाल कहां से उठता है। उनका कहना है कि अगर स्पीकर उनसे सफाई मांगते हैं तो वो अपना पक्ष रखेंगे। साथ ही बताया है कि उन्होंने स्पीकर को एक पत्र भी लिखा है। पप्पू यादव के खिलाफ हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी बढ़ता जा रहा है और इस बीच उनके इस बयान ने सियासत के गलियारों में एक नया बवाल शुरू कर दिया है। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में आज के लिए इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।